राधे राधे। मैं पंडित देवेंद्र शुक्ला आपका आपके चैनल श्री अष्टो ज्ञान मार्ग में आपका खूब स्वागत करता हूं। कन्या राशि, सपने साकार होने का समय आ गया। सूर्य का बड़ा बदलाव आपके जीवन में ये होकर रहेगा। संपूर्ण जानकारी सरल शब्दों में, सरल भाषा में, सरल उपाय के साथ आपसे निवेदन है, प्रार्थना है। आपने लाखों उपाय किया, एक उपाय मैं भी बताता हूं, करेंगे तो हो सकता है लाभ हो। लाभ हो तो आपके जीवन की दिशा और दशा बदल जाएगी। हमसे जुड़ जाइए, अपडेट रहेंगे। जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका एक पैसे का खर्च नहीं, छोटा छोटा उपाय बताता हूं, उपाय को करते चलें, हो सकता है लाभ हो जाए। कन्या राशि, आपके छठवें घर में राहु, सातवें घर में शनि, नौवें घर में शुक्र, 10वें घर में गुरु और आपके 11वें घर में बुध सूर्य और 12वें घर में केतु मंगल बैठे। 16 जुलाई से यानी आज से बुध और सूर्य आपके लाभ के घर में एक साथ कर्क राशि में बैठे। सूर्य राजा है, सरकार है, सरकारी तंत्र है, हमारे पिता। बगैर सूर्य के सरकारी नौकरी की कल्पना भी नहीं की जा सकती। जब हम किसी जातक की कुंडली देखते हैं तो सर्वप्रथम सूर्य की स्थिति ही देखी जाती। यदि सूर्य की स्थिति अच्छी है, मजबूत है, प्रबल है, तो जातक जैसे जैसे बड़ा होता है उसके जीवन में स्वतः सब कुछ मिलता जाता है। यदि सूर्य की स्थिति कमजोर है, लचर है, तो जातक के जीवन में भटकाव आ जाता है। नौकरी में परेशानी, धंधा में परेशानी, विवाह में परेशानी, संतान उत्पत्ति में परेशानी, एक एक रुपए के लिए वो परेशान होगा, उसके जीवन में भटकाव आए। छोटा उपाय बताता हूं, उपाय को करना पड़ता है। आप सभी लोग उपाय कर सकते हैं, आगे उपाय बताऊंगा, ध्यान से सुनिएगा। अच्छा, इस घर में आकर के अब सूर्यदेव क्या करेंगे, ध्यान से सुनिएगा। यह घर होता है हमारे डिजायर का, हमारे इच्छाओं का, हमारा आय होता है। ये जब राजा हमारे आय को देखेंगे, समझेंगे, तो यकीन मानिए सूर्य राजा है, सरकार है, तो हमारा आय बढ़ना तय है। 15 अगस्त तक सूर्यदेव यहीं पर रहेंगे, बुध के साथ बुधादित्य राजयोग का निर्माण करेंगे, तो आपके आय में जबरदस्त इजाफा होगा। आपका आय खूब बढ़ेगा। आपका जो सपना था, आपका जो डिजायर था, वह आपका डिजायर पूरा होगा। उन्नति का मार्ग प्रशस्त होगा। आपकी योजनाएं पूर्ण होंगी। आपने जो पूर्व में कर्म किया है उसका प्रतिफल आपको प्राप्त होगा, धन की प्राप्ति होगी, आपके सपने साकार होंगे, उन्नति का मार्ग खुलेगा। यदि आप नौकरी के लिए प्रयासरत हैं तो यकीन मानिए कहीं ना कहीं सरकारी परीक्षा से जुड़ने का आपका अवसर प्राप्त होगा। यदि संविदा पे नौकरी लग रही है तो आप पकड़ लीजिएगा, कॉन्ट्रैक्ट बेस पे लग रही तो भी आप पकड़ लीजिएगा, आपको लाभ होगा। यदि सरकारी में आप कोई ठेका वगैरह करना चाहते हैं तो आप कोशिश करिए, आपका प्रयास सफल होगा, कोई ना कोई कॉन्ट्रैक्ट आपको मिल जाएगा। समय आपके पक्ष में है, लाभ आपको खूब हो रहा है, तो इस समय का इस्तेमाल कर लीजिएगा। अच्छा, 1 2 3 4 5 6 7 सातवीं दृष्टि डालेंगे आपके पंचम भाव पे। तो जिनके विवाह के कई वर्ष हो गए थे, संतान की प्राप्ति नहीं हुई थी, उन्हें संतान की प्राप्ति होगी, उन्हें संतान की प्राप्ति होगी। आपके संतान के नौकरी का प्रबल योग बन रहा है। यदि आपका कोई पार्टनर नहीं है तो आपका पार्टनर, कोई मित्र आपका बनता हुआ दिखाई देगा। जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई में मन लगेगा, अच्छा परफॉर्मेंस आप करेंगे, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको सफलता की प्राप्ति होती हुई दिखाई दे रही है। आपकी जो योजना है वह योजना आपकी पूरी होगी, सपने आपके साकार होंगे, क्योंकि आपको लाभ हो रहा है। लाभ कहां से होगा, जो आप काम करते हैं। नौकरी करते होंगे तो वहां प्रमोशन होगा, बिजनेस व्यापार करते हैं तो बिजनेस व्यापार में तरक्की होगी, उन्नति होगी, उन्नति का मार्ग खुलेगा, उन्नति का द्वार खुलेगा, सफलता के रास्ते बनेंगे, नए नए मार्ग से आप धन कमाते हुए दिखाई देंगे। यदि सरकारी तंत्र में आपका कोई पैसा फंसा है तो वह पैसा आपको प्राप्त होगा, आपको लाभ होगा। एक उपाय आपको करना है, 1 लोटा जल सूर्यदेव को अर्पित करें। तांबे का लोटा लेकर के उसमें शुद्ध जल भर के, थोड़ा सा अक्षत, थोड़ा सा लाल रोरी, लाल पुष्प,
थोड़ा सा गुड़ डाल करके उगते हुए सूरज को अर्पित करेंगे तो आपको सफलता की प्राप्ति। यदि आपकी कोई समस्या है, परेशानी है, तो आप इसी वीडियो में डिटेल करेंगे। आपकी कुंडली का विश्लेषण करूंगा, समीक्षा करूंगा, सटीक और सरल उपाय बताऊंगा। करेंगे तो लाभ होगा। आप खुश रहें, हैप्पी रहें, यही हनुमान जी से हमारी प्रार्थना है। जय श्री राम।